ये सब के सब क्या है आपके राष्ट्रपति। तो इसकी बात करें राजेंद्र प्रसाद की, तो ये क्या थे भाई अपने प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना क्या थे, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक, कितनी बार, लगातार 2 बार। कितनी बार बने थे, लगातार 2 बार बने थे। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ में आई राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो इसको ध्यान रखना, बिहार का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। अजात शत्रु की उपाधि भी इसी को दी गई है। अजात शत्रु की उपाधि भी इसी को दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे ही सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 बार क्या रहे, उपराष्ट्रपति, और 1 बार राष्ट्रपति। ठीक है, ध्यान रखना। जाकिर हुसैन, पद पर रहते हुए मरने वाले व्यक्ति। पद पर रहते हुए मृत्यु। ठीक है, ध्यान रखना। पद पर रहते हुए इनकी क्या होगी थी, मृत्यु। तो जब राष्ट्रपति मर जाएंगे तो कौन आएगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, है ना। तो कार्यवाहक के रूप में जो कार्य करा था वो किसने करा था, वीवी गिरी ने। किसने करा, वीवी गिरी ने। वीवी गिरी ने भी क्या करा, 2.5 माह में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया, लगभग 2 माह में, है ना। 2.5 माह में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया लगभग। उसके बाद कौन थे, एम हिदायतुल्ला। ये मैंने अभी आपको समझाया था पूरा पूरा मैटर। एम हिदायतुल्ला ने क्या करा था फिर, राष्ट्रपति का पद संभाला था। उसके बाद कौन बन गए थे, राष्ट्रपति। क्योंकि जो कार्य छोड़ा था वीर गिरी ने चुनाव लड़ने के लिए छोड़ा था, तो चुनाव लड़ रहे थे इसलिए उस पद को छोड़ दिया था और चुनाव में आ गए थे। ठीक है। फखरुद्दीन अहमद, पद पर मरने वाले। ये भी क्या है, पद पर मरने के थे। और इनकी जगह जो बना था कौन, वही कार्यवाहक राष्ट्रपति, तो वो था बीडी जत्ती। कौन बना था, बीडी जत्ती बना था। ठीक है, ध्यान रखना। फिर नीलम संजीव रेड्डी, है ना, ध्यान रखना। नीलम संजीव रेड्डी क्या थे, निर्विरोध चुने जाने वाले। निर्विरोध चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे, ज्ञानी जैल सिंह। अभी आपने पढ़ा है, इसने क्या करा था, वीटो पावर का इस्तेमाल। वो भी कौन सी, पॉकेट वीटो पावर का। वो भी किस लिए, डाक अधिनियम के लिए। ये मैटर भी आपने पढ़ा था। ठीक है, ये सारा का सारा क्या है, इनके बारे में ही है, राष्ट्रपति के बारे में ही। इनको ध्यान से समझेंगे। आर वेंकटरमन सबसे अधिक एज के थे, ध्यान रखें। सबसे क्या थे, अधिक आयु के थे, आर वेंकटरमन। फिर है शंकर दयाल शर्मा, इनके बारे में कुछ खास नहीं है। के आर नारायण का ध्यान रखें। प्रथम क्या थे, दलित वर्ग से थे। प्रथम क्या थे, दलित वर्ग से बनने वाले राष्ट्रपति कौन थे, तो के आर नारायण थे। एपीजे अब्दुल कलाम क्या थे, प्रथम वैज्ञानिक। प्रथम क्या थे, वैज्ञानिक। और इनके लिए क्या है, अविवाहित। अविवाहित बनने वाले भी कौन थे, तो एपीजे अब्दुल कलाम थे। ठीक है, ध्यान रखना। प्रतिभा सिंह पाटिल के बारे में क्या है, तुम्हें पता ही है क्या है, प्रथम महिला राष्ट्रपति। प्रथम महिला राष्ट्रपति। ठीक है। प्रणब मुखर्जी के बारे में कोई खास नहीं है ऐसा। रामनाथ कोविंद सेकंड नंबर के थे, ध्यान रखना। सेकंड एससी कैटेगरी से थे। और दूसरी क्वालिटी है कि यूपी से थे। यूपी के कहाँ से, कानपुर से। ठीक है। फिर बात करेंगे द्रौपदी मुर्मू की, तो आदिवासी क्षेत्र से। आदिवासी क्षेत्र से बनने वाली क्या थी ये, प्रथम महिला प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सॉरी, प्रथम महिला राष्ट्रपति। ये सारे के सारे आपके क्या थे, राष्ट्रपति थे। इनके बारे में आपको क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है भाई। तो प्रथम एससी कैटेगरी से बनने वाले जो थे वो कौन थे, के आर नारायण। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी आप जल्दीबाजी में इसको करते, क्योंकि ये कौन से नंबर के थे, तो ये सेकंड नंबर के थे एससी कैटेगरी से बनने वाले। जबकि पहले कौन बन चुके थे, तो के आर नारायण बन चुके थे। ठीक है, ध्यान रखना भाई इसका। और ये सब आपके सामने ही है। पद पर रहते हुए मरने वाले सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, जाकिर हुसैन। उसके बाद दूसरे कौन थे, तो फखरुद्दीन अहमद थे। जो क्या हुआ, पद पर रहते हुए जिनकी क्या होगी, मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी क्या है, पद पर रहते हुए क्या हुई, मृत्यु हुई। इनकी डिटेल आप अच्छे से लिख ले हैं, बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, आगे चल के भी। अब अपना जो पढ़ने के लिए आया वो क्या है, उपराष्ट्रपति। कौन सा आ गया भाई, उपराष्ट्रपति। तो अगला टॉपिक है अपना क्या, उपराष्ट्रपति। चलो मैं इसको आराम से आपको अलग से समझा देता हूँ, एक बार ध्यान से समझेंगे। देखिए उपराष्ट्रपति,
उपराष्ट्रपति का जो पद है, ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति का जो पद है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 63 के तहत। कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से क्या है, लिया गया है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो एज होनी चाहिए कितनी? 35 ईयर्स। ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ें हैं। दूसरा, उपराष्ट्रपति क्या है, ध्यान रखें, पादेन सभापति होता है। पादेन सभापति कहाँ का? राज्यसभा का। पादेन सभापति का मतलब क्या है? यानी कि पद का सभापति, यानी कि इसका क्या है, यो सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है इसका। ठीक है, ध्यान रखना। वोट का अधिकार, जब सदस्य नहीं तो वोट अधिकार भी किसको क्या है? नहीं है। वोट का भी अधिकार इसको नहीं है। बस एक है, पादेन सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मतलब मत समझ रहे तुम? कहने का मतलब क्या है कि दो कैंडिडेट क्या है, आमने सामने थे, इसको भी 20 वोट, इसको भी 20 वोट, जीतेगा कौन? जिस साइड भी क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति वोट कर देगा, तो ये कितनी हो जाएगी? 21। तो विजयी कौन हो गया? ये। तो इस कंडीशन को हमने क्या कहा? निर्णायक मत कहा। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये वो है अपनी निर्णायक मत। ये क्या है, उपराष्ट्रपति के मैटर है, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, देखते हैं। इसमें लिखा है कि संविधान के अनुसार 63 में भारत का एक और उपराष्ट्रपति होगा जिसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। ठीक है, ध्यान रखना। संविधान में उपराष्ट्रपति में संबंधित प्रावधान में से लिया गया है, मैंने अभी आपको बता ही दिया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति का मतलब आप समझ ही गए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार इसको है। ये भी आपको मैंने बता ही दिया था। योग्यता की बात करेंगे तो क्या ऐसा होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष की आयु क्या है, पूरी कर चुका हो। राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए। निर्वाचन के समय किसी भी लाभ पद पर न हो। यदि वह संसद के किसी सदन का, राज्य या राज्य सदन का, कहने का मतलब यह है, ये अपनी क्या है भाई? संसद है। ये अपनी क्या है भाई? राज्य विधानमंडल है। इसके भी दो पार्ट है, इसके भी दो पार्ट है। यहाँ क्या है? लोकसभा। यहाँ क्या है? राज्यसभा। यहाँ क्या है? विधानसभा। यहाँ क्या है? विधान परिषद। तो यदि किसी का भी सदस्य है, इसने एक बोल दिया कि निर्वाचन के किसी प्रकार लाभ है, यदि संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, यदि है और वो राष्ट्रपति बन चुका, तो जिस दिन उसने शपथ ली है उस दिन उसका वो पद क्या है, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। जो ये पद है, ये दोनों क्या है, उसके समाप्त हो जाएंगे। यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष क्या करना पड़ता है? शपथ लेनी पड़ती है। यानी कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा, उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाएगा वो कौन दिलाता है? तो वो दिलाएगा कौन भाई? राष्ट्रपति, या जिसको वो बोल दे राष्ट्रपति, उसके सामने। ठीक है, राष्ट्रपति पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति की हैसियत से क्या है, कार्य करता है। बिल्कुल, ये आपको पता ही है कि यदि राष्ट्रपति नहीं होगा तो क्या होगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। मैं कह रहा कि यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति नहीं है तो कार्य कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। किस रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। तो जितनी भी इसकी सुविधाएं हैं, जितनी भी क्या है इसकी सुविधाएं हैं, सभी मिलेगी, जैसे कि वेतन, भत्ता, है ना, जितनी भी सुविधाएं हैं ये सब के सब उसको क्या है, मिलेगी। किसको? उपराष्ट्रपति को। अब ध्यान से समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ध्यान से समझेंगे। देखो, ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति के 3 पद होते हैं। नंबर 1 उपराष्ट्रपति जो बना, दूसरा उसका है राज्यसभा का स्वाधीन सभापति, और तीसरा इसका पद है भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुलाधिपति। ये तीनों पद इसको क्या है, दिए गए हैं। ध्यान रखें भाई, तीनों इसको क्या है, पद दिए गए हैं। इसको ध्यान रखना, ये सवाल पूछा है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस आधार पर दिया जाता है। आधार का मतलब है कि इन तीनों में से किस रूप में उसको क्या है, वेतन मिलेगा। तो ये खासकर ध्यान रखें, वेतन जो मिलता है उसको इसी रूप में मिलता है भाई। ध्यान रखना इसका हमेशा, ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पता नहीं यहाँ आएगा या नहीं आएगा लाइन में।
लेकिन इसका आप खासकर ध्यान रखें कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस आधार पर दिया जाता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको क्या है, वेतन इसको क्या है, दिया जाता है। उपराष्ट्रपति तो कार्य जो मेन कार्य है वो राज्यसभा के पादेन सभापति का ही है। कभी कभी क्या है, जब राष्ट्रपति नहीं होते तो उस समय उनकी क्या है, अनुपस्थिति में इसको क्या है, कार्यभार संभालने को दिया जाता है। जब ये कार्यभार संभालते हैं तो उस समय इनकी स्थिति किस रूप में होती है, तो राष्ट्रपति के रूप में होती है। ठीक है, जितनी भी वो सुविधाएं वो सब की सभी क्या है, ग्रहण करते हैं। बात समझ में आ गई भाई। उपराष्ट्रपति का जो आर्टिकल है वो क्या है, 63, कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। इसका जो कार्यकाल है कितना है, 5 वर्ष का। इसकी जो एज है वो कितनी है, 35 वर्ष। इसको शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, ये सारी सारी डिटेल थी इसकी, अच्छे से पढ़ लेना आप। और ये सारे सारे क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति है। ठीक है भाई। प्रधानमंत्री एवं क्या है, मंत्रिपरिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री और क्या है, मंत्रिपरिषद, इसको ध्यान से समझेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान क्या होगा, प्रधानमंत्री। यानी राष्ट्रपति को जो सलाह देगी, एक समिति बनाई गई, पूरा का पूरा एक मंडल बनाया गया, जिसे क्या कहा गया, मंत्रिपरिषद कहा गया। ठीक है, जिसका मुख्य कौन होगा, तो वो होगा प्रधानमंत्री होगा। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ठीक है, मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है, इसके बारे में देखते हैं, ध्यान से देखेंगे भाई। यहाँ पर बात किसकी होगी है, प्रधानमंत्री की। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे पहली बात है कि एज कितनी होनी चाहिए, तो एज ध्यान रखना 25 वर्ष होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितनी एज होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री के साथ में ध्यान रखना, मंत्री जो दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 3। ठीक है, यानी मंत्री प्लस प्रधानमंत्री बराबर क्या बनेगा, मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद कहने का मतलब कैबिनेट प्लस पीएम, ये अपना क्या हो गया, मंत्रिपरिषद हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, इसी की बात कर रहे। तो प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे ध्यान से, ये भी आपने देखा होगा। मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए क्या होना चाहिए, संसद के सदस्य होना चाहिए। ठीक है, पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने क्या है, पद की शपथ की गोपनीय लेने की। सभी मंत्री और राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या है, उत्तरदायी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है। यानी कि जब इससे सवाल पूछा जाएगा तो इसे किसके सामने पेश होना पड़ेगा, तो वो उसका नाम क्या है, लोकसभा। ठीक है, ध्यान रखना क्या नाम है उसका, लोकसभा। लोकसभा के सामने इसको क्या है, पेश होना पड़ेगा, या उसके प्रति क्या है, उत्तरदायी होना पड़ेगा। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे अथवा विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे, तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। यानी किसी एक मंत्री के खिलाफ भी क्या पाया गया, अविश्वास प्रस्ताव पाया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो क्या है, अविश्वास प्रस्ताव। जैसे कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या था, महाभियोग प्रक्रिया थी, ऐसे ही क्या है, राष्ट्र प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है उसका नाम है अविश्वास प्रस्ताव। तो यदि लोकसभा में ऐसा क्या है, सही पाया गया, तो पूरे मंत्रिमंडल यानी कि पूरे मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना होगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये बात इसने क्या है, कही गई है इसमें। अगला है, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री विभाग के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। यानी मंत्रिपरिषद जो हमारी बनती है वो किससे मिलाकर, कैबिनेट प्लस प्रधानमंत्री को मिलाकर बनती है। ठीक है, ध्यान रखें भाई। प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोकसभा क्या करता है, भंग करता है, लिखित रूप में देना पड़ता है। प्रधानमंत्री योजना आयोग का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। तो जितनी भी योजनाएं बनाएगा कौन बनाता है, प्रधानमंत्री। आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री ये योजना, प्रधानमंत्री वो योजना। ठीक है, सबके सब। तो प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 साल 9 महीने 13 दिन तक अपने पद पर रहे। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। ये ऐसी व्यक्ति रही जो 2 अलग अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रही। पहली बार जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थी। पहली बार सॉरी चरण चौधरी चौधरी चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए। विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने वाले प्रधानमंत्री कौन थे, तो विश्वास कौन थे, विश्वनाथ प्रताप थे। ठीक है, ध्यान रखना।
एक कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री क्या थे? अटल बिहारी वाजपेयी। यानी कि सबसे कम समय के लिए बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रधानमंत्री के बारे में ध्यान से देखेंगे तो एक पॉइंट इसमें ध्यान रखना, देखो मर्द के लिए आ जाता है मरने के लिए, तो पद पर रहते हुए मरने वाले प्रधानमंत्री, पद पर रहते हुए मरने वाले प्रधानमंत्री, ठीक है ध्यान रखना। तो ऐसे केवल 3 हुए। नंबर 1 थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर ऐसे कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। और एक थी ऐसी कौन भाई? इंदिरा गांधी। 3 ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो पद पर रहते हुए क्या हो गया? मरे, ठीक है ध्यान रखना। तो कौन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। 3 प्रधानमंत्री ऐसे रहे जो पद पर क्या है? मरे, ठीक है ध्यान रखना। बात समझ में आई भाई? बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो सबसे लंबा कार्यकाल अब तक का रहा तो किसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। मरने के प्रांत किसको क्या है? एकमात्र प्रधानमंत्री जिसकी देश के बाहर क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। मैं यहाँ समझा देता हूँ। जिनकी मृत्यु क्या हुई थी? देश के बाहर हुई। तो वो कौन थे? वो थे अपने लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ध्यान। कौन कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ पर हुई थी? ताशकंद में। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान। वापस लौटते समय, वापस लौटते समय क्या है? प्लेन क्रैश हो गया था किसका? लाल बहादुर शास्त्री जी का। और उसमें इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ठीक है ध्यान रखना। और मरणोपरांत इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था, ठीक है ध्यान रखे भाई। बात समझ में आ गई? तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि पद पर रहते मरने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों स्टार्टिंग के क्या है? पद पर रहते हुए मरे, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई? अटल बिहारी वाजपेयी का क्या है? सबसे कम समय का ध्यान रखना। कम समय जो रहा वो किसका रहा? अटल बिहारी वाजपेयी का। कितना? 13 दिन का, ठीक है। विश्वास प्राप्त नहीं कर पाए थे तो वो कौन थे? विश्वनाथ प्रताप। सबसे लंबा कार्यकाल रहा तो किसका रहा भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। सिख बनने वाले तो कौन थे? ये थे अपने, ठीक है भाई, राजीव गांधी। सबसे नवयुवक है ना, सबसे कम उम्र के बनने वाले कौन थे? तो राजीव गांधी। सबसे कम उम्र की बात भी करें तो यही है, ध्यान रखना। गुलजारीलाल नंदा ने क्या करा था भाई? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में रहे, ठीक है ध्यान रखना। गुलजारीलाल नंदा क्या रहे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करा इन्होंने जब मृत्यु हो गई थी। कार्यवाहक पीएम के रूप में इन्होंने क्या करा था भाई? कार्य करा था। किसने? गुलजारीलाल नंदा ने। और इसके लिए इनको क्या दिया गया था? भारत रत्न दिया गया था, ठीक है ध्यान रखे भाई। वैसे तो बहुत चीज़ें बताने के लिए, उसके बारे में बताऊंगे आगे चल के। तो अगला टॉपिक है संघीय संसद। संघीय संसद, है ना। मैंने भी बताया था आपको, एक नाम बताया था वही, सरला, जिसकी एज कितनी है? 70 ईयर। और संसद का ये आर्टिकल हो गया राज्यसभा का 18 और लोकसभा का 81। ये ध्यान रखें, आर्टिकल बहुत ज़्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट होते हैं, इनका आप खासकर ध्यान रखें भाई। तो संसद, भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती है, ये आपको पता ही है। संसद के निम्न सदन को लोकसभा और उस सदन को राज्यसभा कहा जाता है। तो पहले राज्यसभा की बात करेंगे। तो राज्यसभा को ध्यान रखना क्या बोला जाता है? उच्च सदन,
ठीक है। प्रथम सदन, सॉरी, स्थाई सदन। ठीक है। ये सब के सब इसके क्या है, नाम है। इसे सब के सब क्या है, इसके उपनाम है। पहले जो इसका नाम था, पहले की यदि मैं बात करूं कि पहले इसका जो नाम था, तो पहले इसका नाम था काउंसिलिंग ऑफ स्टेट। काउंसिलिंग ऑफ स्टेट नाम था। फिर इसका क्या हुआ, जब गठन हुआ था कब इसका, 1952 में, तब इसका नाम क्या पड़ा था, राज्यसभा। ठीक है भाई। सदस्यों की बात करेंगे तो कितने हैं, 250 हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, अधिक से अधिक। वर्तमान समय संख्या 245, यानी कि जिस पर जो चुनाव चलता है या सीट है जो कितनी है, 245 है। इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या है, मनोनीत होते हैं। जो क्या है, केवल किससे, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से होते हैं। ठीक है। किस किस चीज़ से, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा यानी सहकारिता। ये चार पार्ट है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए पूछा गया था। ये सचिन तेंदुलकर के लिए क्वेश्चन आया हुआ था। सचिन तेंदुलकर का चयन, या किसी भी खिलाड़ी का चयन होगा, ध्यान रखना। किसी भी खिलाड़ी का यदि चयन होगा तो किस आधार पर होगा, तो ध्यान रखना भाई, कला के आधार पर। एक ऑप्शन तुम्हें वहाँ खेल का जरूर मिलेगा कि सचिन तेंदुलकर का चयन किस आधार पर हुआ, वहाँ तुम्हें ऑप्शन मिलेंगे, खेल, कला, समाज सेवा, साहित्य। तो आपको ये ज़्यादा ऑप्शन दिखाई देगा, लेकिन ऐसा नहीं है इससे, क्योंकि वो इसका तो कोई नाम ही नहीं है। वे केवल वहाँ चार चीज़ है। इन चार ऑप्शनों का ध्यान रख रहे हैं, कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। इनका खासकर ध्यान रखें भाई, ऐसे इस तरह से क्वेश्चन आपके क्या है, पूछे जाते हैं। इनका खासकर ध्यान रखना। ठीक है भाई। तो आगे चलेंगे, ध्यान से देखेंगे। सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभवी है। शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो वो कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए जरूरी है कि उसका नाम उस राज्य के निर्वाचन क्षेत्र की सूची में हो जिस राज्य से वह राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है, स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना, कैसा सदन है, स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता। जिसका जो कार्यकाल है, इसका जो क्या है, कार्यकाल है, सदस्य कार्यकाल। क्योंकि इसका कार्यकाल तो कोई है नहीं, सदस्य कार्यकाल जो है वो कितना है, 6 वर्ष। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त कर दिए जाते हैं। ध्यान से समझेंगे। राज्यसभा एक ऐसा सदन है, स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता, जिसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि रिटायरमेंट जो मिलेगा उनको प्रत्येक 2 वर्ष, और लेकिन कितना समय पूरा कर चुके हो, 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुके हो वे। ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का क्या होता है, पदेन सभापति होता है। आपको पता ही है कि वेतन भी इसको क्या है, वेतन का आधार भी इसका यही है। वेतन भी इसको इसी आधार पर मिलता है, किसको, राष्ट्रपति को। राज्यसभा अपने सदस्यों में किसी एक को 6 वर्ष के लिए उपसभापति निर्वाचित करती है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो वो होती है किसके भाई, ध्यान रखना, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होगी मंत्रिपरिषद हमेशा उत्तरदायी, तो लोकसभा के प्रति क्या होगी, उत्तरदायी होगी। ठीक है, ध्यान रखना इसका। दूसरी चीज है, केवल राज्यसभा को राज्य सूची किसी विषय को राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्य के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा संबंधित संकल्प द्वारा महत्व को घोषित करने का अधिकार है। यानी कि राज्यसभा के जितने भी विषय हैं, देखो ध्यान रखना, 7वीं अनुसूची जब हम पढ़ेंगे, 7वीं अनुसूची, ठीक है, ध्यान रखना, तो उसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन है। उसमें क्या है, शक्तियों का क्या कर रखा है भाई, विभाजन कर रखा, सबको अलग अलग कर रखी। तो उसमें संघ सूची है, ऐसी राज्य सूची है, और ऐसी एक क्या है, समवर्ती सूची है। तो 3 सूची उसके अंदर क्या है, दी गई है।
तीनों सूचियों में क्या है, अलग अलग विषय दिए गए हैं। तो उसी तरह से इसने कहा कि राज्यसभा में केवल राज्य सूची, ध्यान रखना, जितनी भी राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर जो कार्य करेगी वो कौन करेगी, राज्यसभा करेगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ जानी चाहिए आपके अच्छे से। आगे देखें क्वेश्चन को, अगला पॉइंट। केवल राज्यसभा को राज्य में उपस्थित मतदान देने वाले सदस्यों कम से कम कितना, 2/3 सदस्यों को बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं का सर्जन के अधिकार है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा, देखिए ध्यान से समझेंगे इसको, धन विधेयक को मैं नेक्स्ट पेज पे समझा दूंगा आपको। धन विधेयक, 1 रुपया भी धन और 10 रुपये भी धन, तो कितना बन गया, 110। ये इसका क्या हो गया भाई, आर्टिकल। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका क्या है, आर्टिकल बन चुका। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है। ठीक है, ध्यान रखना, केवल लोकसभा में और कहीं नहीं। पूरा का पूरा जो अधिकार है वो किसका है, लोकसभा का है। ठीक है, ध्यान रखना, राज्यसभा का इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं। कहने का मतलब ये है कि यदि प्रस्ताव है कौन सा, मैं कहूँ धन विधेयक का, कौन सा विधेयक का प्रस्ताव है, धन विधेयक का, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा से पास हुआ कहाँ पहुंचेगा, राज्यसभा में, फिर यहाँ से पास होकर कितने दिनों में पास होगा, तो कितने दिन में, 14 दिन में, आपको पता ही है। तो लोकसभा ने यदि इसको क्या कर दिया, पास, तो राज्यसभा को भी क्या करना पड़ेगा, पास। यदि यो इसे क्या कर देवे, फेल भी कर देवे, ठीक है, ध्यान रखना, या फिर क्या कर लेगा, रोक भी लेवे, तब भी यो धन विधेयक क्या माना जाएगा, हमेशा पास माना जाएगा। क्योंकि किसने पास कर दिया, यो लोकसभा ने पास कर दिया, इसलिए इसको क्या माना जाएगा, पास कर दिया जाएगा। तो यही सब जानकारी है धन विधेयक के बारे में, कि धन विधेयक का जो सारा मैटर है वो किसके प्रति है, लोकसभा के प्रति है, ना कि राज्यसभा के। पढ़ लेंगे एक बार। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, कि आप देख लो कि ठीक है या नहीं है, बस इतनी बात है बस। जिसे मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है, मानने या ना मानने इसकी मर्जी है। इसके लिए राज्यसभा को 14 दिन का समय मिलता है, तुम्हें पता है, वापस करने के लिए। यदि इस समय विधेयक वापस नहीं होता तो पारित समझा जाता है। 2 या ना 2 जब भी क्या है, सही है। राज्यसभा धन विधेयक को न अस्वीकार कर सकती है और न ही उसमें कोई संशोधन कर सकती है। यानी कि इसका कोई भी किसी तरह का रोल नहीं है, बस ये है कि आप भी क्या है, पढ़ लो, देख लो, हमने क्या है, धन विधेयक तैयार करा, किसने, लोकसभा ने, बस इतनी बात है, इससे ज़्यादा और कोई बात इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है भाई, अगला पॉइंट पढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति वर्ष में कम से कम 2 बार राज्यसभा का अधिवेशन आहूत करता है। राज्यसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक तथा आने वाले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में कितने का समय का अंतराल नहीं होना चाहिए, तो वो है 6 माह का। ध्यान रखें भाई, कम से कम ध्यान रखें इन बातों को, कि 2 बैठक के बीच, 2 बैठक के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना भाई, कि 2 बैठक जब होगी तो उसके बीच में कितना अंतराल ना हो, तो कितना हो, 6 माह का अंतराल बिल्कुल भी ना हो, उससे पहले पहले क्या है, दूसरी बैठक कर ली जाए। ठीक है भाई, बहुत प्रिय। राज्यसभा में पहली बार गठन कितने को कब हुआ था, पहली बार 13 अप्रैल 1952 को हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। और पढ़ने वाले पहले उपसभापति कौन थे, कृष्णमूर्ति थे। राज्यसभा से आने वाले प्रधानमंत्री की लिस्ट बहुत अच्छे से ध्यान रखें, केवल 4 थे, इनका खासकर ध्यान रखना। कौन कौन से थे, इंदिरा गांधी थी, HD देवगौड़ा थे, इंद्र कुमार गुजराल थे, IK गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये चारों के चारों क्या है, राज्यसभा से बनने वाले क्या है भाई, प्रधानमंत्री। ठीक है, ध्यान रखना। एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा से चुनाव हारी थी, कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा सीट से चुनाव हारे थे, तो कौन थे वे, तो वह है इंदिरा गांधी। ठीक है, ध्यान रखना। या पूछा जा सकता है कि राज्यसभा से आने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो सबसे पहले जो प्रधानमंत्री आए थे राज्यसभा से वे भी कौन थे, ध्यान रखना भाई, इंदिरा गांधी। ठीक है, ध्यान रखना। पहली बार राज्यसभा की सीट से आने वाले प्रधानमंत्री या पहली बार राज्यसभा की सीट से बनने वाले प्रधानमंत्री तो कौन थे, इंदिरा गांधी। ठीक है, इनका ध्यान रखना खासकर। सवाल को किसी भी तरह से घुमाया जा सकता है, किसी तरह से तुमसे क्या है, पूछा जा सकता है। केवल 4 आदमी ऐसे रहे या 4 सदस्य ऐसे रहे जो राज्यसभा से आए थे। ठीक है, इंदिरा गांधी, फिर उनके बाद HD देवगौड़ा, उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल, उसके बाद मनमोहन सिंह। ठीक है, इन चारों का खासकर आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज की ओर चलेंगे भाई, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे इस बार।